नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान के आर्थिक आधार या आर्थिक पृष्ठभूमि। आज अमेरिकी संविधान के आर्थिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की है या अमेरिकी संविधान के पीछे किस प्रकार की आर्थिक परिस्थितियां रही है या अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने या आर्थिक व्यवस्था ने किस प्रकार अमेरिका की शासन व्यवस्था को और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है, उसका विश्लेषण हम पढ़ेंगे आज बच्चों। अमेरिका जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व के संपन्न और समृद्ध देशों की श्रेणी में आता है। अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है। अमेरिका में यूरेनियम, तेल, लोहा, कोयला जैसे खनिज पदार्थ के विशाल भंडार मौजूद है। अमेरिका विभिन्न टेक्निक्स में आगे है। यहाँ मोटर, अंतरिक्ष यान, संचार साधन, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साधन, अत्याधुनिक हथियारों में, सामरिक हथियारों में व्यापक स्तर पर अमेरिका में उत्पादन होता है, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अमेरिका विश्व की एक महान आर्थिक और औद्योगिक ताकत है और अपनी उसी ताकत के आधार पर अमेरिका विश्व की अन्य व्यवस्थाओं को व्यापक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अमेरिका अपनी आर्थिक नीतियों के आधार पर विश्व के देशों को प्रभावित करता है। तो इसी आधार पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था ने अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया या फिर निर्धारित किया है, वह हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे अमेरिका की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। उसमें सर्वप्रथम हस्तक्षेप की नीति में विश्वास। चूँकि अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए अमेरिका आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत पर चलने वाला देश है। अमेरिका के संविधान निर्माता व्यक्ति के आर्थिक जीवन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अमेरिका में जब संविधान का निर्माण चल रहा था, तब उस समय इस बात पर सहमति थी कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति का हित और उसकी इच्छा सर्वोपरि है। इसलिए व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान की जाए और व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ा जाए। इसलिए अमेरिका आर्थिक क्षेत्र में खुली प्रतियोगिता या स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थक है, जिसमें कि पूंजीपतियों को महत्वपूर्ण रूप से जिसमें पूंजीपतियों का हित सर्वोपरि होता है या लाभ सर्वोपरि होता है। अमेरिका का संविधान इसी आधार पर इस बात में विश्वास रखता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार अमेरिका में व्यक्ति के निजी संपत्ति के अधिकार को सर्वोपरि माना गया है और इसलिए वहाँ पर लोगों को संपत्ति अर्जित करने का और उसको धारण करने का और उसका अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने का पूर्ण अधिकार है। और निजी क्षेत्रों पर राज्य का बहुत ही कम नियंत्रण है। और इस प्रकार की व्यवस्था ने अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को भी उसी प्रकार निर्धारित किया है। दूसरी विशेषता है आर्थिक असमानताएं। चूँकि अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए वहाँ पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक असमानताएं या विषमताएं हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर पूंजीपति वर्ग का बाहुल्य है अमेरिका में और वहाँ हस्तक्षेप का सिद्धांत अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आधार है। खुली प्रतियोगिता की नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आधार है और इसी कारण वहाँ पर अर्थव्यवस्था पर हम देखें तो पूंजीपतियों का एकाधिकार है और इस प्रकार वहाँ पर आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला। और अमेरिका में आज श्रमिक, किसान या फिर गरीब वर्ग के जो लोग हैं, वो एक प्रकार से हम देखें तो विषमताओं का जीवन है। इस प्रकार अमेरिका में भौतिक जो मूल्य हैं उसके प्रति ज़्यादा आकर्षण है लोगों में, धन के प्रति ज़्यादा आकर्षण है लोगों में, आध्यात्मिक या नैतिक मूल्यों के प्रति कोई ज़्यादा आकर्षण नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो समाज है वो एक प्रकार से धन प्रधान समाज हम उसको कह सकते हैं। इस कारण अमेरिकी समाज या शासन व्यवस्था में अनेक प्रकार की हम कह सकते हैं कि कमियां या बुराइयां हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का
बाहुल्य होने के कारण अर्थव्यवस्था में निरंतर भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। पूंजीपति अपने आर्थिक हितों की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में जो पूंजीपतियों का जो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि राजनीतिक प्रशासनिक पदों पर, सर्वोच्च पदों पर पूंजीपतियों का अत्यधिक नियंत्रण है और सामाजिक स्तर पर जो उच्च आय वर्ग के लोग हैं उनका रहन सहन काफ़ी ऊंचा है और जो निम्न गरीब श्रमिक जो किसान वर्ग है उनका जीवन स्तर निम्न प्रकार का है। तो इस प्रकार वहाँ के समाज में असमानताएं बढ़ी, जिसने कई हद तक अमेरिका की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। तीसरा, लोक कल्याणकारी राज्य। अमेरिका एक लोक कल्याणकारी राज्य है। वहाँ पर व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। हालांकि हमने ये देखा कि अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं राज्य की ओर से और समाज के जो कमज़ोर असहाय जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है। क्योंकि साम्यवाद से जो अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश को चुनौती मिली, उसमें अमेरिका ने अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए अपने देश को या अपने राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं की ओर उन्मुख किया और इस प्रकार अपने पूंजीवाद को बचाने के लिए अमेरिका ने लोक कल्याणकारी योजनाओं की ओर अपना ध्यान दिया और श्रमिक और जो मजदूर वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए प्रयास किए। तो इस प्रकार राज्य और सरकार जो है वो व्यक्ति की यहाँ तक मदद करता है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। तो इस प्रकार राजनीतिक अमेरिका में जो कल्याणकारी योजनाओं पर जो सरकार ध्यान देती है वो इस प्रकार देती है कि राज्य और सरकार जो है वो व्यक्ति का कल्याण कर सके और व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। चौथी विशेषता है श्रमिक संगठनों की भूमिका। चूँकि अमेरिका एक पूंजीवादी व्यवस्था वाला देश है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका में श्रमिक संगठन भी मजबूत स्थिति में है। श्रमिक संगठन श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत है और अमेरिकी राज्य का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट हुआ है। आज अमेरिका में हम देखें तो श्रमिकों की स्थिति बहुत अच्छी है। उनका वेतन, उनको बीमा सुरक्षा, मतलब हर तरह का उनके लिए सुरक्षा जो व्यवस्थाएं की गई है वो पर्याप्त मात्रा में है अन्य देशों की तुलना में। तो इस प्रकार श्रमिकों की स्थिति अच्छी है और अमेरिका की पूंजीवादी, क्योंकि जैसे जब साम्यवाद का उदय हुआ विश्व में तब अमेरिका को अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन थोड़ा बहुत उसमें लचीलापन लाते हुए श्रमिकों के कल्याण के लिए कदम उठाने पड़े। तो उस और तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो श्रमिकों के कल्याण उतार के लिए उन्मुख हुई। बेरोजगारी की समस्या अमेरिका में अनेक बार हम देखते हैं कि बेरोजगारी की विकट समस्या सामने आती है। अमेरिका में क्योंकि 1930 की जो आर्थिक मंदी थी उस समय सर्वप्रथम अमेरिका में बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हुआ और आज भी हम देखें तो कई बार ऐसी स्थितियां आती है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो जाता है, जो अमेरिका के या अमेरिका की सरकार के लिए एक चुनौती बन जाता है। कृषि का विकास, चूँकि अमेरिका एक पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है इसलिए वहाँ पर औद्योगिक विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है, परंतु फिर भी अगर हम देखें तो खाद्य पदार्थों या खाद्य वस्तुओं के उत्पादन की दृष्टि से भी अमेरिका आत्मनिर्भर देश है। अमेरिका में कृषि उत्पादन भी काफ़ी अच्छी अवस्था में है। अमेरिका में गेहूं, चावल, जौ, कपास आदि की कृषि बहुत अच्छी की जाती है। तो इस प्रकार अमेरिका में जो खाद्यान्नों का उत्पादन है उसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया है और अमेरिका के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान समय में विश्व में जो अमेरिका का जो साम्राज्य है या हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका ने जो अपनी सर्वोच्चता स्थापित की है उसका आधार अमेरिका की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौर में अमेरिका विश्व में जो अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित कर रहा है और अनेक देशों के उद्योगों पर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार अमेरिका अनेक विश्व के देशों पर आर्थिक साम्राज्य स्थापित करके और अपनी नीतियों को मनवाने के लिए दबाव बना रहा है। तो
और इस प्रकार अमेरिका ने विभिन्न आर्थिक संगठनों के माध्यम से भी अपने व्यापार का, अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अमेरिका प्रभावित करने का प्रयास करता है। अभी हम देखें कोरोना टाइम में भी तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न जो आर्थिक फंड जो देता है वो भी उसने बंद किए हैं और अभी भी बंद करने की धमकियाँ दे रहा है। तो इस प्रकार अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पे विश्व के देशों को और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को अपने दबाव में रखने का प्रयास करता है। और तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो उसमें जो एक आर्थिक साम्राज्य अमेरिका का है वो एक तरह से अमेरिका के लिए जो अमेरिका के लिए जो एक संदेह और भ्रम का वातावरण उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो एक प्रकार से अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। धन्यवाद।